नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। खंदौली गांव नर्रा में बुधवार शाम को थाना के दरोगा प्रशांत कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरोगा प्रशांत कुमार दो भाई विश्वनाथ और शिवनाथ के बीच खेत में आलू खुदाई को लेकर विवाद चल रहा था। झगड़े की सूचना पर दरोगा सिपाही चंद्रसेन के साथ आए थे, तभी विश्वनाथ को पकड़ने लगे। उसने तमंचे से गोली मार दी। घटना के बाद आरोपी भाग निकला। चंद्रसेन की सूचना पर थाना की फोर्स वहां पर पहुंची। दरोगा को अस्पताल लेकर गई, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर एडीजी राजीव कृष्ण, आईजी रेंज ए सतीश गणेश, एसएसपी बबलू कुमार मौके पर पहुंच गए। एसएसपी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही दरोगा के परिजनों को 50 लाख की सहायता राशि और एक सरकारी नौकरी देने की शासन से बात कही है। प्रशांत यादव मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले थे। वो वर्ष 2015 बैच के दरोगा थे। पूरा मामला है ये आज थाना खंदौली में एक गांव पड़ता है नहर्रा। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसमें हमने अपने एक बहुत बहादुर साथी को खोया है। आज इस गांव में दो सगे भाइयों के बीच में आपस का विवाद था। विश्वनाथ और शिवनाथ नाम के दोनों भाई हैं। इनका आपस में खेत को लेकर के आलू की जुताई को लेकर के उसका विवाद था। इस विवाद के बारे में जो विश्वनाथ हैं, जो अभियुक्त है, उसके ऊपर ये आरोप लगा कि उसने अपने दूसरे भाई को धमकाया। उसने तत्काल पुलिस में सूचना दी। पुलिस ने तत्काल और तत्परता का परिचय देते हुए यहाँ पर वो लोग, हमारे सब इंस्पेक्टर प्रशांत और कांस्टेबल चंद्रसेन यहाँ पर गाँव में आए इस झगड़े को सुलझाने के लिए। पुलिस को देखते ही जो अभियुक्त है विश्वनाथ, वो यहाँ से भागने लगा। सब इंस्पेक्टर प्रशांत ने और कांस्टेबल चंद्रसेन ने बहुत ही बहादुरी का और ड्यूटी के प्रति अपने डिवोशन का परिचय देते हुए उसका लगातार पीछा किया। जब उसके पास पहुँचे तो उस अभियुक्त ने पीछे मुड़ करके उसके पास एक अवैध कट्टा या वेपन था, उससे उसने फायर किया, जिससे हमारे साथी सब इंस्पेक्टर प्रशांत की मृत्यु हो गई। सब इंस्पेक्टर प्रशांत का ये कार्य बहुत ही बहादुरी का था। उनकी इस शहादत को पहचानते हुए शासन ने इनके परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है और इनके परिजनों को, एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। साथ ही इनके शहादत को स्वीकार करते हुए, शहादत का सम्मान करते हुए, इनके गांव की एक सड़क का भी नाम इनके नाम पर रखा जाएगा। जहां तक अभियुक्त की बात है, अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं और बहुत ही जल्दी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रशांत जी हैं सर, कहाँ के रहने वाले हैं? और प्रशांत मूलतः बुलंदशहर के छतारी के रहने वाले हैं। इनके परिजनों को सूचना करा दी गई है एसएसपी बुलंदशहर के माध्यम से और वो यहाँ पर शीघ्र ही पहुँचेंगे। किस बैच के हैं? 2015 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं। सर, जैसे अब बात करें कांस्टेबल की, तो वो सभी सुरक्षित हैं या उनके भी? कांस्टेबल सुरक्षित हैं और जो सब इंस्पेक्टर उनकी डेथ हुई। क्या सर, जो आरोपी है दमन टाइप का है क्या? अब नेचुरली अगर उसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है तो ये बात कही जा सकती है, बट मूलतः एक बात जो मुख्य बात है, ये आपस के भाइयों का विवाद था, सगे भाइयों का विवाद था। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया अब तक? हिरासत में पूछताछ के लिए कुछ लोगों को लिया गया है, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त है विश्वनाथ, उसकी तलाश। आगरा से सीनियर संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना कारसी इलाके के रामघाट रोड स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर सुबह सुबह काफी तादाद में बच्चों के परिजन एकत्रित हुए, जिन्हें फीस जमा करने के लिए स्कूल प्रशासन द्वारा बुलाया गया था। इसी दौरान परिजनों ने स्कूल पर फीस वसूली का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि लगभग 1 साल से कोरोना के कारण हर कोई परेशान है। लोगों की नौकरियां छूटी पड़ी हैं, काम धंधे ठप हुए हैं, जिसको देखते हुए परिजनों की मांग पर शासन और जिला प्रशासन के आदेश अनुसार स्कूलों में फीस मांगी का प्रावधान किया गया है। आरोप लगाया गया कि काफी सारे स्कूलों ने फीस माफी की पहल की है, लेकिन रघुबीर बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर पूरी फीस जमा कराई जा रही है, जिसमें स्कूल मेंटेनेंस के नाम पर तमाम तरीके के फीस से खर्चे जोड़े गए हैं। जबकि लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद था। परिजनों ने सवाल उठाया कि स्कूल बंद होने के दौरान बच्चों के परिजनों पर मेंटेनेंस के नाम पर वसूली क्यों की जा रही है।
हालांकि स्कूल प्रशासन ने फिलहाल परिजनों को आगे बातचीत कर निस्तारण का आश्वासन दे दिया है। विशाल जी क्या किस तरीके का हंगामा आ रहा है? जैसे शहर के सारे स्कूलों ने 2 किस्तें माफ करी हैं कोरोना काल को देखते हुए, स्वयं आगे आकर पहल करी, क्योंकि कॉलेज की फीस में प्रोस्पेक्टर में एक कॉलम होता है मेंटेनेंस फीस। मेंटेनेंस आप बताइए, पूरे साल जब कॉलेज में ताले लगे रहे तो मेंटेनेंस कहाँ हुआ? बिजली कहाँ खर्च हुई? पानी का खर्चा कहाँ हुआ? कंप्यूटर लैब कहाँ चली? जो बच्चों की कंप्यूटर लैब की फीस हमसे ली जाती है 500, 700, 800 रुपये, वो कहाँ प्रयोग हुए? दूसरी बात स्कूल की जितनी भी ये स्टाफ है, मैं आया आपके सामने कैमरे में नहीं आ पा रही है वो श्रम की वजह से, उन लोगों ने स्वयं शिकायत करी, भैया हमको पूरी साल की फीस ही नहीं मिली। हमसे पूरी साल की फीस घर बैठे जबरन करके, रिजल्ट के नाम पर मनमानी करके, बदमाशी करके ली जा रही है। ये तरीका कहाँ का तरीका है? जैसे सारे स्कूलों ने 2 महीने की 2 किस्त जमा करी, हम भी यही चाहते हैं कि हमारी भी वो किस्त 2 छोड़ी जाए, जैसे OLF ने, संत विद्यालय ने और सारे स्कूल है, विजडम है। आप हम पर उसका पूरा ऑन रिकॉर्ड कागज है, आपके हम आपको ऑन रिकॉर्ड कागज भी दिखवा दें। आप बताओ, जैसे और बच्चों और स्कूल महानगर में आते हैं, आपका स्कूल उसी महानगर में आता है। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? मेरे बच्चे 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक 3rd में है, एक 1st में है। या किसी का बच्चा 5th में, किसी का 7th में, किसी 9th में है, किसी का 6th में है। तो अभी आपके स्कूल द्वारा किस तरीके की मांग की जा रही है? मांग ये की जा रही है कि जैसे सारे स्कूलों ने 2 किस्त माफ करी है, ऐसी हमारी 2 किस्त माफ करी जाए। नहीं, स्कूल द्वारा आपसे फीस मांगी जा रही है, आपसे 2 महीने की सरकार ने जो आपसे फीस माफ करी हुई है वो स्कूल द्वारा मांगी जा रही है आपसे? मांगी जा रही है। कौन सा स्कूल है ये? कौन सा? RBM स्कूल, लखवीर बाल मंदिर स्कूल है, जबरन मांगी जा रही है, और जबरन के साथ साथ बदमाशी या मनमानी हो रही है। कितने सालों से आपका बच्चा रिपोर्ट कार्ड नहीं दिए जा रहे हैं? कितने सालों से आपका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है? मनमानी हो रही है। आप भेज दो। कितने सालों से आपका बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे? मेरा बच्चा नर्सरी से पढ़ रहा है, 4th में आ गया है। मेरा आपका ये प्रिंसिपल से या डायरेक्टर से बात हुई है? किसी से, किसी प्रिंसिपल या डायरेक्टर से बात हुई है आपकी? प्रिंसिपल साहब ने मैंने फोन मिलाया, मेरा पर्सनल नंबर आया और ये कह दिया कि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ। अध्यक्ष जी, जबकि वो प्रिंसिपल साहब सोमवार को मेरी बात हुई थी, मैंने बड़े प्यार से उनसे बैठा के मैंने बोले विशाल जी, मैं इस वक्त संत विद्यालय में हूँ, 1 घंटा मिलूंगा। और अगर अभी आपकी फीस को नहीं किया जाता तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आंदोलन चलेगा। हम सारे गार्जियन नहीं, बल्कि आधे स्कूल से ज्यादा बच्चे हम अपने दूसरे स्कूल में कराएंगे, क्योंकि जहाँ मनमानी होती है, गद्दारी होती है, गलत कार्य होते हैं, वहाँ बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। ठीक। ममता शर्मा जी, आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? मेरा बच्चा 9th A में है। तो अभी आप यहाँ पर कौन से स्कूल में मौजूद है? क्या प्रॉब्लम हुई है? स्कूल में ये प्रॉब्लम हो रही है, कोरोना काल में किसी को काम धंधे नहीं चले हैं, सभी के बिजनेस ठप से पड़े हुए हैं और पूरी फीस ली जा रही है। सभी स्कूलों ने जब फीस माफ कर दिए है तो ये स्कूल माफ क्यों नहीं कर रहा? मेरा बच्चा नर्सरी से लेके 9th में आ गया है, नर्सरी से पढ़ा रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है अभी? मेरी प्रॉब्लम ये है कि भाई सभी माफ कर रहे हैं तो ये स्कूल क्यों नहीं माफ कर रहा? 8 किस्तों में से 6 किस्त नहीं ली आ रही है, पूरी 8 की 8 ली आ रही है। और स्कूलों ने माफ किया, रविवार मंदिर नहीं कर रहा। और स्कूलों ने माफ किए, ये स्कूल माफ नहीं। आप किस परिस्थितियों में यहाँ पे खड़ी हैं? मतलब क्या आपके सुबह आप ये हंगामा मचा रहे हो आप लोग? क्या है आपका ये प्रॉब्लम? हमारी प्रॉब्लम यही है, हमारी मांग यही है कि भाई जो और स्कूलों ने किया है वो यही स्कूल भी किया। 2 किस्तें जरूर। और कितने बच्चे हैं आपके जो यहाँ पढ़ते हैं? 3 बच्चे हैं। अब ये बताइए, कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई कर दी, ऑनलाइन 3 बच्चों को 3 फोन कैसे लाके दूंगे? 3 फोन लाके दो, तीनों फोनों में नेट डलवाए, 1000 रुपए महीने का नेट, और फिर 2,000-3,000 रुपए की ट्यूशन, फिर स्कूल की फीस पूरी। ये बताइए, हम बिजनेस पूरा बजट बिगड़ गया और उसके बाद भी ये तानाशाही चल रही है यहाँ पर। तो आपकी प्रिंसिपल से किसी से बात हुई है अभी आपके? अभी कोई संशोधन मिला है आप लोगों को? बिल्कुल कोई संशोधन नहीं मिला। लोगों ने ये समझ लिया कि आगे आप क्या करेंगे? बिना जमा किए बच्चों का रिजल्ट नहीं लिया जा रहा। कौन सा स्कूल है ये रघुवीर बाल मंदिर स्कूल है। ठीक। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव की रिपोर्ट।
अलीगढ़ काली मंदिर सासनी गेट से श्याम बाबा के निशानों की पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात श्रद्धालुओं का दास्ता सासनी गेट से होते हुए गिलहार राज जी मंदिर में विराजमान श्याम बाबा को ये निशान महंत योगी कौशल नाथ के सानिध्य में अर्पण करने के लिए पहुंचा। डोले में विराजमान थे श्री श्याम बाबा। आगे आगे डोल नगाड़े बजाते हुए और उनके पीछे श्रद्धालु श्याम बाबा का निशान अपने हाथ में लेकर नाचते गाते खाटू नरेश की जय हो, श्याम बाबा की जय हो, हारी के सहारे की जय हो, जोरदार जयघोष के साथ पैदल यात्रा पर चल रहे थे। निशान यात्रा में लोकेश गोयल, दीपक ब्रजवासी, अनिल अवस्थी, उमेश वार्ष्णेय, अमित झा, प्रशांत समाधिया, रवि गोस्वामी, गौरव राधे इत्यादि लोग मौजूद रहे। इस बार महाकाली मंदिर से निशान यात्रा निकल कर गिलहराज मंदिर जा रही है। ये बहुत ही खुशी का विषय है। खाटू श्याम बाबा की पहली यात्रा है और खाटू श्याम की सब पर कृपा बनी रहे, हमारी यही सबसे प्रार्थना है। एकादशी के शुभ अवसर पर बाबा श्री श्याम की निशान यात्रा निकाली जा रही है, जो कि काली मंदिर सासनी गेट चौराहे से प्राचीन सिद्धपीठ गिलराज हनुमान मंदिर परिसर में बाबा श्याम के दरबार तक जाएगी। इस निशान यात्रा का बहुत महत्व है, साथ ही हमारी रंगभूमि एकादशी का बहुत महत्व है। आज से ब्रज में होली की शुभारंभ हो जाता है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा महत्व है और फाल्गुन का बाबा श्याम से का बहुत महत्व होता है। तो निशान यात्रा पर निशान यात्रा हमारी परंपरा का, पुरानी परंपरा का प्रतीक है। पहले पुराने ज़माने में लोग निशान ले लेके चढ़ाने जाया करते थे, फिर वो सामूहिक निशान यात्रा बनती चली गई। तो हमें अपनी परंपराओं को जीवित रखने के लिए वर्ष में 1-2 कार्यक्रम इस प्रकार के करने चाहिए। पूरे अलीगढ़ में प्रथम बार हो रहा है प्रोग्राम, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, इस बार प्रथम बार ऐसा हुआ है और पिछले 5 दिन के अंदर ये तीसरी निशान यात्रा है। तो निश्चित तौर पर एक नया संदेश नए युवाओं के पास जा रहा है कि हाँ, हमारी परंपराएं भी जीवित हो रही हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव की रिपोर्ट। बालूमाथ में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान के बालूमाथ थाना से फरार होने के बाद पलामू प्रखंड के डीजीआई राजकुमार, लातेहार एसपी प्रशांत आनंद और अभियान एसपी विपुल पांडे ने बुधवार को बालूमाथ थाना का दौरा किया। अधिकारियों ने थाना परिसर में जिस जगह से उग्रवादी फरार हुआ था और जिस हालात में रखा गया था, उसके सारे मामले की जानकारी विस्तार पूर्वक ली। डीजीआई राजकुमार लाकड़ा ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि बालूमाथ थाना परिसर के अंदर बने शौचालय होने के बावजूद उसे बाहर के शौचालय में ले जाना बड़ी चूक है। कहा कि फरार उग्रवादी का पोस्टर जारी किया जाएगा एवं सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा और नाम गुप्त रखा जाएगा। वहीं लातेहार एसपी प्रशांत आनंद ने बताया कि सब जोनल कमांडर फरार होने की जांच के बाद इसमें बालूमाथ पुलिस की चूक को देखते हुए कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में बालूमाथ थाना प्रभारी राणा भानु प्रताप सिंह, केस का अनुसंधानकर्ता दीप नारायण सिंह, ओडी ऑफिसर ठाकुर प्रसाद सिंह, एफआई एएसआई रामदेव मंडल एवं चौकीदार सुरेश गंजू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो क्या इसमें किन्हीं पदाधिकारी का या अफसर का लापरवाही था, इसलिए घटना? थाना प्रभारी के साथ संबंधित 3-4 अफसर थे, उनको लापरवाही के लिए निलंबित किया गया। उनको पकड़ने के लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है सर, प्रशासन ये मतलब विभाग की ओर से? ऐसे हमारा अपना सूचना के अनुसार हम लोग अपना छापामारी कर रहे हैं, लेकिन इसका रिसेंट जो फोटोग्राफ्स है उसका पोस्टर छपवा करके अगल बगल के क्षेत्रों में साटेंगे और उसके उस कार्रवाई में मतलब उसके अरेस्टिंग में या उसके तरफ उसकी कोई भी जो सूचना देगा उसके लिए 1 लाख का इनाम हम लोगों ने घोषित किया है, पुरस्कृत किया जाएगा और ये सूचनाएं जो देगा उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। थैंक यू सर। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बीते दिन जनपद के अछलदा कस्बे में विनोद उर्फ कक्का, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी निवासी इटैली, थाना अछलदा, जनपद औरैया, हाल पता बर्थना, जनपद इटावा द्वारा ग्राम पंचायत की ज़मीन पर अवैध रूप से कई दुकानें बनवाई गई थीं एवं कुछ निर्माणाधीन थीं, जिससे एसडीएम बिधुना व राजस्व टीम के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौके पर जाकर जेसीबी से कुछ दुकानें तुड़वाई गईं तथा शेष दुकानों को खाली कराकर अवैध कब्जा हटाए जाने के निर्देश दिए गए। मौके पर प्रभारी थाना अछलदा में पुलिस बल के साथ मौजूद रहे
औरैया से कैमरामैन सुरेश बाबू राजपूत के साथ सीनू संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। बदायूं जिले के कोतवाली उझानी में होली एवं सवेरात को सीओ उझानी संजय कुमार रेड्डी, एसडीएम सदर बदायूं व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विशाल प्रताप सिंह की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें एसडीएम लाल बहादुर लाल ने सभी ग्रामवासी और क्षेत्राधिकारी को भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने को कहा। बदायूं से सीनू संवाददाता अंकित तोमर की रिपोर्ट। आज किरतपुर चेयरमैन अब्दुल मन्नान जब बिजनौर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे, उस वक्त एक सफ़ेद स्कॉर्पियो में लगभग 8 लोग पहुंचे और अब्दुल मन्नान चेयरमैन किरतपुर पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की, जो पुलिस की तत्परता से टल गया। हमलावरों की पहचान नजीबाबाद के कनकपुर निवासी मृतक बदमाश, जिसने नजीबाबाद के प्रसिद्ध प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद एहसान व उनके भांजे की हत्या कर दी थी। बदमाश के भाई सुहेल उवैस शाह आलम अपने लगभग 12 लोगों के साथ कोर्ट परिसर में मौजूद थे। जैसे ही पुलिस को पता चला कि बदमाश मन्नान की हत्या करना चाहते हैं, तभी सीओ बिजनौर व अन्य पुलिस अधिकारियों ने घेरा बना अब्दुल मन्नान को बचाया तथा भाग रहे बदमाशों को स्कॉर्पियो के साथ पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाशों में मृतक बदमाश शहनवाज का भाई सुहेल मौजूद था, जबकि उवैस व शाह आलम अपने साथियों सहित फरार हो गए। इस घटना में से अदालत परिसर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सीओ बिजनौर ने अपनी जान पर खेलकर अब्दुल मन्नान की जान बचाई। देखिए, कल दिनांक 24/3/2021 को यह सूचना थी कि कुख्यात अपराधी शाह आलम और उसके भाई उवैस आलम की तारीख लगी हुई है, पेशी पर आएगा, कोई भी घटना घटित हो सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में रूटीन चेकिंग में कचहरी में हमारी कोतवाली पुलिस प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, सीओ सिटी, इन लोगों के नेतृत्व में चेकिंग में थी। इसी दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि मंडावर रोड पर एक महाराष्ट्र के नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है, जिसमें कुछ संदिग्ध लोग बैठे हुए हैं। इस सूचना पर जब उस गाड़ी को जाके चेक किया गया और उसमें चेकिंग की गई, तो ये 6 अभियुक्त पकड़ में आए, जिनके पास से ये 6 असलहे बरामद हुए। पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि शाह आलम का भाई सुहेल, जिसको कि यह सूचना थी कि आज मेरे भाई की तारीख है, उस तारीख पे आएगा, उसके द्वारा यह बताया गया कि भाई ने मेरे संदेशा दिलवाया था कि तुम लोग कुछ लड़कों को लेके आ जाना, मैं तारीख पे आऊँगा, वहाँ पर मिलूँगा। पुलिस की चेकिंग के दौरान शाह आलम, जो कि तारीख पर आने की जिसकी सूचना प्राप्त हुई थी, वह कहीं निकल गया, जो कि हमारे यहाँ वांछित अभियुक्त इस मामले में है। उसकी तलाश के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और लगातार तलाश की जा रही है। इस गिरफ्तारी में कोतवाली पुलिस के हमारे उप निरीक्षक जर्रार हुसैन, कुलदीप राणा, धर्मेंद्र कुमार, इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके लिए समुचित पुरस्कार के लिए संस्तुति की गई। इसमें क्या अभी तक प्राथमिक जांच में क्या है कि किस उद्देश्य से यह आया? देखिए, अभी तक की जांच में और पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि शाह आलम और उवैस, जो कि कुख्यात अपराधी हैं, इनके द्वारा कोई न कोई वारदात की जाती, इसीलिए इन लोगों को यहाँ बुलाया गया था। लेकिन पुलिस की सजगता, सतर्कता के कारण ये पकड़े गए और कोई वारदात नहीं हो पाई। क्या इसका अब्दुल मन्नान के सरेंडर से भी कोई लिंक है? ये बात जब ये शाह आलम और उवैस आलम पकड़े जाएंगे तो तस्दीक होगी कि वो क्या घटना कारित करना चाहते थे या अभी तक निकल के नहीं। कल अब्दुल मन्नान का भी सरेंडर हुआ है? हाँ, निश्चित रूप से कल ही कोई इंसिडेंट है कि इनकी तारीख लगी थी और अब्दुल मन्नान, जो कि बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दाखा में राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइन की पूर्ण जानकारी दी गई और जागरूक किया गया। सभी कक्षाओं में सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी गई और मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। प्रधानाचार्य हीरालाल ने बताया कि मास्क के लिए हमने ये व्यवस्था कर रखी है कि अगर कोई विद्यार्थी घर से मास्क लाना भूल गया है तो उस विद्यार्थी को विद्यालय से मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यार्थियों के आगमन और प्रस्थान के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हीरालाल मीणा है, कार्यवाहक प्रधानाचार्य पद पर कार्य कर रहा हूँ। कहाँ से? नहीं, अपने ये कौन सी स्कूल है, वहाँ प्रिंसिपल?
उच्च माध्यमिक विद्यालय दाखासी जी। मैं वरिष्ठ अध्यापक है, कार्यवाहक प्रधानाचार्य का काम कर रहा हूँ। जी। तो जो ये अपने स्कूल में अपने कोरोना जो राजस्थान के अंदर बढ़ रहा है प्लस विदेश के अंदर बढ़ रहा है, उसको लेकर के आपने इस बच्चों में कौन कौन से नियम लागू कर रखे हैं और किस कदर बच्चों को प्रवेश देते हैं और सैनिटाइज का किस माध्यम से प्रयोग करते हैं, इस चीज़ के बारे में आप जानकारी दीजिए हमें। तो राज्य सरकार द्वारा जो जारी SOP है उसका पूर्ण पालन किया जाता है। हर क्लास के आगे हमने सैनिटाइज की व्यवस्था कर रखी है जी। सभी बच्चों को पंक्तिबद्ध अलग प्रवेश दिया जाता है। अवकाश के समय भी हम ध्यान रखते हैं बच्चे समय एक से इकट्ठे नहीं हो और सबको पंक्तिबद्ध व्यवस्था से छोड़ा जाता है जी। और हर क्लास के आगे सैनिटाइज की व्यवस्था है, जो बच्चे अपने सैनिटाइज करके ही क्लास में प्रवेश करें जी। और मास्क अनिवार्य कर रखा है कि हर बच्चा मास्क लेके ही आएगा। इसके लिए हमने जैसे मान कोई बच्चा भूल भी जाता है तो हमने यहाँ मास्क की व्यवस्था कर रखी है कि ऐसी स्थिति में विद्यालय से उनको मास्क उपलब्ध करवा दिया जाए। अच्छा, कोई मास्क जी। अपना कोई ऐसा बिना मास्क प्रवेश कर लेते हैं तो बच्चा, तो उनके लिए आपने क्या प्रावधान रखा है उनके स्कूल में? वो बताया वो हमने यहाँ एक मास्क की व्यवस्था कर रखी है हमारे विद्यालय की तरफ से। अच्छा। उस मास्क हमने अलग से ला रखे हैं, तो जो बच्चा लेके नहीं आता है तो हम उनको यहाँ से उपलब्ध करवा देते हैं। जी, थैंक यू सर। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता गोविंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।